हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BECC 102 हिंदी मीडियम की आपकी क्लास रहेगी और इस क्लास में हम आज सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर ही हमारा आज का पूरा फोकस रहेगा। ठीक है, कैसे हमने क्या निकाला, लाइक आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको उत्पादन की मांग दी हुई है। ठीक है, और साथ में आपको सप्लाई भी दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है आपको, डिमांड भी गिवन है और सप्लाई भी गिवन है। इसमें क्या निकालना है आपको, संतुलन बिंदु। संतुलन बिंदु कब निकलता है, जब हमारे पास सप्लाई और डिमांड गिवन होती है तो क्वांटिटी और प्राइस निकल के हमारा संतुलन बिंदु हमें पता लगता है, ये निकालना है। और देन हमने निकालना है यहाँ पर उत्पादक अधिक आय और उपभोक्ता आधिक्य। ये क्या होते हैं, जब हम सरप्लस निकालते हैं। और आधिक्य क्या होता है, मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारी थोड़ी बहुत बचत होती है कंज्यूमर की, उपभोक्ता की और किसकी, उत्पादक की। ठीक है जी, और साथ में यहाँ पर हमारे पास गिवन है कुल आय। कुल आय का मतलब है टोटल रेवेन्यू हमें गिवन है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, सीमांत आय निकालनी है, यानी कि हमें यहाँ पर निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। TR से हमने यहाँ पर, जब हमें TR कभी भी क्वेश्चन में गिवन हुआ है तो वहाँ से हमने MR निकालना सीखा है। ठीक है जी, यही सीखा है। अब हमारे पास क्या गिवन है, MR गिवन है। MR से हमें TR निकालना है। ये कैसे निकालना है ये सीखेंगे इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे पास। ओके, आगे क्वेश्चन में हमारे पास टोटल कॉस्ट गिवन है। चलो जी, हमें पता है टोटल कॉस्ट हमें दे दी, साथ में यहाँ पर हमें क्या दे दिया, 2 रुपये प्रति इकाई उत्पाद की दर से कर लगाया जाता है। यानी कि 2 रुपये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर टैक्स हो गया। हमारा यहाँ पर क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। अब ये जुड़ेगा सही, जाहिर सी बात है, जब टोटल कॉस्ट में हमारा जब टैक्स क्या है, जुड़ रहा है, 2 रुपये पर उत्पादन हमारा क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है, तो इसे भी हम टोटल कॉस्ट में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे वो सीखेंगे। उसके बाद हमारा एक जब टैक्स जुड़ जाएंगे, 2 रुपये प्रति क्वांटिटी प्रति इकाई, जब हमारा 2 रुपये जुड़ जाएगा, कर जुड़ जाएगा, तो नया टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। उस नए टोटल कॉस्ट के जरिए हमने क्या निकालना है यहाँ पर, फिर जो हमारा लाभ कैसे होगा, यानी कि उसकी पूरी एक इक्वेशन निकालनी है। और क्या लाभ होगा, क्या निकल के लाभ आएगा, कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया दूसरा। अब है हमारा यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, तीसरा, जिसमें हमें क्या बतानी है, गणना करनी है, यानी कि हमें लिमिट गिवन है और साथ में निर्धारित करना है फलन गिवन है। और हमें ये, यानी कि हमने निकालना है, यहाँ पर तो है हमारे पास लिमिट और यहाँ पर है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी, यानी कि कॉन्टिन्यूस बताना है कि जो हमारे पास पूरा का पूरा एक फलन है, जो फंक्शन है, वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। जहाँ पर हमें इसने वैल्यू दे दी है x बराबर -1 है और x बराबर 0 है। और अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, 11th-12th में हमने लिमिट और कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर किया हुआ है, तो ईजी है, इसको सीखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। समझ लिया हमने क्वेश्चन क्या क्या करने वाले हैं। चलो जी, क्या करना है हमने, पहले क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है जी, हाँ, हमारे पास है यहाँ पर, हमारे पास है डिमांड और है हमारे पास सप्लाई। ठीक है, डिमांड क्या है, -0.8 Q प्लस 150 और सप्लाई है हमारा यहाँ पर 5.2 Q। ठीक है, हम जानते हैं डिमांड इक्वल्स टू क्या होता है, सप्लाई होता है, यही होता है ना हमारा। तो चलो इक्वल रख देते हैं, -0.8 Q प्लस 150, ये 150 है, 150 इक्वल्स टू 5.2 Q। रखो 150 इक्वल्स टू 5.2 Q प्लस 0.8 Q। क्या वैल्यू आ जाएगी, 5.2 और 0.8 की, यह आ जाएगा हमारा 6Q इक्वल्स टू 150। 150 अपॉन 6 इक्वल्स टू Q। ठीक है, डिवाइड करो,
ये आ जाएगा हमारा 25, है ना। Q इक्वल्स टू कितना आया, ये आया मेरा 25, क्वांटिटी आ गई 25, ठीक है। चलो अब क्वांटिटी 25 आ गई है, ठीक है, क्वांटिटी आ गई है, प्राइस निकालना है, यही तो करेंगे अब हम, यही करने वाले हैं ना। किसी में भी रख लो, देखो यहाँ पर मैं रख के दिखा रही हूँ आपको, डिमांड में, जो मेरे पास डिमांड इक्वेशन है उसमें रख के दिखा रही हूँ। डिमांड इक्वेशन क्या है, 0.8Q प्लस 150, और अगर जो आपकी सप्लाई इक्वेशन है उसमें भी आपको रखनी है, ठीक है, उसमें भी आपको, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको रख करके दिखानी है कि वैल्यू क्या आती है, ठीक है। ओ -0.8 इंटू 25 प्लस 150 आया ये हमारा, है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, हमारी वैल्यू आएगी, इसको माइनस करने के बाद ये आ जाएगी माइनस की 20 प्लस 150, तो हमारी जो डिमांड आई वो आई 130, ठीक है। यानी कि हमारी जो डिमांड वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 130 आ गई। क्वांटिटी 25 है, डिमांड कितनी है 130, प्राइस भी निकल जाएगा। इसे आप यहाँ पर कह सकते हो ये हमारा प्राइस भी है, ठीक है। क्वांटिटी हमने निकाल ली, ये प्राइस भी है और ये हमारा क्या है, डिमांड भी है। समझ में आया, यानी कि मैंने यहाँ पर अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, समझ में आया। प्राइस क्या है मेरा 130 आ गया, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं कि मेरा यहाँ पर जो प्राइस है वो 130 है और क्वांटिटी कितनी है, वो आई है मेरी 25, ठीक है। इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब हम यहाँ पर सरप्लस निकालेंगे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी P और Q की, ठीक है। समझ में आया। चलो अब यहाँ पर निकालते हैं हम अपना सेकेंड, यानी कि उत्पादक, यानी कि प्रोडक्शन सरप्लस, यानी कि PS, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आपके लिए PS। आप कैसे निकालते हैं, हमेशा याद रखना है, जब भी आपके पास आए कि आधिक्य निकालो तो आधिक्य में आपने करना है इंटीग्रेशन, ये याद रखना है। जब भी आपके बोले कि आपको कंज्यूमर आधिक्य निकालना है, यानी कि उपभोक्ता आधिक्य निकालना है, या फिर प्रोडक्शन उत्पादक आधिक्य निकालना है, तो क्या यूज करेंगे आप, इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। 11th-12th में किया है ना, नहीं किया है तो यहाँ पर सीख लो, आ जाएगा, ठीक है। ये S, ये जो S होता है इसे ऊपर से खींच दो, नीचे से खींच दो, ये थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, यही होता है इंटीग्रेशन का साइन सिंबल, ठीक है। यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी क्वांटिटी की 25 और एक आएगी वैल्यू 0, ठीक है। अब यहाँ पर PS निकालना है, तो PS के अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पर इक्वेशन आएगी वो आएगी ये वाली, सप्लाई करता है ना प्रोड्यूसर, तो इसलिए सप्लाई वाली इक्वेशन आएगी। तो ये आया हमारा क्या, 5.2Q DQ, ठीक है, माइनस P इंटू Q, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, बस कुछ नहीं है, 25 0 5.2Q स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होता है, जब भी हमारी Q इंटू क्यू कराए हमने, ठीक है, इंटीग्रेशन में याद रखना Q इंटू क्यू किया है तो 1 + 1 हुआ है, यहाँ पर यही तो हुआ है। अब यहाँ पर भी हमारा 1 + 1 होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर स्क्वायर आया और यहाँ पर क्या आया 2 आया, ठीक है। माइनस P कितना है हमारा 130 इंटू 25, ठीक है। ये ऐसे करते रहे। अब क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हो चुका है, ब्रैकेट लगाओ, ये रखो यहाँ पे ब्रैकेट 5.2, क्यू की वैल्यू है 25 का स्क्वायर अपॉन 2, 0 भी है, 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है रखने की, ठीक है। इसको सॉल्व करो, यहाँ तक कर दिया, ठीक है। ज़रूरी भी नहीं है कि यहाँ पर करना था, ये भी करना ठीक है, अदरवाइज नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 5.2 इंटू 625 अपॉन में 2, यही आएगा। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आती है उस वैल्यू को माइनस करना है P इंटू Q से, ठीक है। बस माइनस कर देना तो आपका जो हमारा यहाँ पर PS आएगा,
ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ क्या रिजल्ट आएगा हमारा। जो हमारा उत्पादक आधिक्य आएगा वो आएगा हमारा 1625। क्या वैल्यू आएगी? 1625 की, और माइनस में नहीं आएगा। और एक वन मोर थिंग, जब हम यहाँ पर उत्पादक आधिक्य निकालते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए P जो हमारा P इंटू क्यू है उसमें से माइनस करते हैं। जो ये वाली वैल्यू आएगी ना, जो ये वाली वैल्यू आएगी उसमें उसको माइनस करना P इंटू क्यू से, तब हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी 1625। ठीक है, समझ में आया उत्पादक आधिक्य क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं हम अपना सरप्लस। अब एग्जैक्टली ऐसा ही है आपका थर्ड में भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पर है हमारा CS भी ऐसे निकालना है, बस कौन सा रखना है आपको फंक्शन, इक्वेशन कौन सी रखनी है, डिमांड वाली। तो रख दो यहाँ पर 25 0 माइनस 0.8 क्यू प्लस 150 DQ माइनस P इंटू क्यू। इसको भी सेम एग्जैक्टली इतना ही सॉल्व कर रही हूँ, बाकी का काम आपने करना। ठीक है, सो क्या है, माइनस 0.8 क्यू DQ प्लस, इसको अलग अलग कर लो। ठीक है, 150 DQ माइनस P इंटू क्यू, इसको करते हैं अब यहाँ पर। चलो क्या है हमारा यहाँ पर, ये आ जाएगी माइनस 0.8 क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, प्लस ये आएगा हमारा 150 क्यू। कुछ नहीं करना है, माइनस P इंटू क्यू साथ में ही चल रहा है, बस वैल्यू रखो 0.8, 25 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 150 25 माइनस P इंटू क्यू। यहाँ पर जो आपका CS आएगा, जो हमारा CS निकल के आएगा इन सबको सॉल्व करने के बाद, माइनस करने के बाद, वो हमारा कितना आएगा बताओ, वो आएगा हमारा 250। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा CS, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, समझ में आया? हो जाएगा, इतना समझ में आ गया क्या? चलो अब बी पार्ट और कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बी पार्ट कर लेते हैं इसका। हमें इसमें बी पार्ट में गिवन है क्या, MR मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है, यानी कि सीमांत आय फलन गिवन है। वो कितना है हमारा 60 अपॉन में x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2, ये गिवन है। बस इसी को ही सॉल्व करना है एंड देन TR निकालना है। ठीक है, तो याद रखना TR निकालना है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन किसका है, इस पूरी इक्वेशन का, इस पूरे फलन का, -2। ठीक है, 60 क्या रह जाएगा यहाँ पर, अब ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का, यही तो होगा हमारा। लेकिन यहाँ पर क्या है, dx है हमारा, तो इधर भी dx होगा और इधर भी क्या होगा, dx होगा। ये रख दो, ये अगर भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बस यही नहीं भूलना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो वैल्यू है x प्लस 3, इसको u मान लो। ठीक है, यहीं पर ही x है और यहीं पर ही मैंने इसको क्या मान लिया, u मान लिया। तो यानी कि जो मेरा dx है वो dx बराबर क्या हो गया, du हो गया। समझ में आया? सो अब क्या करना है, TR को क्या करना है, बस इसकी जगह ये वैल्यू रखनी है,
यहाँ पर आया मेरा 60 अपॉन में u का स्क्वायर और ये हुआ du। समझ में आया? अब क्या करना है, ये 60 तो मेरा यहाँ आ गया, ठीक है, ये क्या रह गया मेरा, समझ में आया ये प्रोसेस मैंने क्या किया है, यहाँ पर क्या किया है, समझ में आया है? जाहिर सी बात है, जब मैंने 60 को यहाँ पे रख लिया तो मेरा क्या रह गया, ये 1 अपॉन यू स्क्वायर रह गया ना। अब इस यू स्क्वायर को मैं ऊपर ले गई तो जाहिर सी बात है जो मेरा स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या वैल्यू रह जाएगी, अब इसको दोबारा से मैं नीचे ले आती हूँ तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, मेरा रह जाएगा 60 इंटू 1 अपॉन में क्या रह जाएगा, u। ये वैल्यू आएगी मेरी 60 इंटू 1 अपॉन में u। अब सिंपल सा कुछ नहीं, टी आर मेरा निकल चुका है, क्या आया 60, मल्टीप्लाई कर दी, u क्या है मेरा x प्लस 3 है, वैल्यू आ गई, टी आर मेरा निकल के आ गया। अभी आ गया नहीं आया है, अभी ये वाला रह गया है, इसको करो, ये कितना रह गया, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये हो जाएगा मेरा 2x, ठीक है, अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये आएगा मेरा 2x, और ये कौन सा 2x है, ऊपर से देखो माइनस में चलता आ रहा है तो यहाँ पर होगा ये माइनस 2x प्लस साथ में आता है c, कांस्टेंट नंबर है, आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट नंबर होता है तो ये साथ में ही आता है, तो ये आ गया मेरा tr, ठीक है। अगर आपको चेक करना है अब कि हमने ठीक किया है या फिर नहीं किया है तो अब यहाँ पर आप कर सकते हो इसका डेरिवेटिव। जो मेरी टी आर की वैल्यू आई है, टी आर कितना आया है मेरा 60 अपॉन में x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3, यही वैल्यू आई है। इसका आप डेरिवेटिव जब करके देखेंगे, जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी और ये वैल्यू कहलाएगी हमारी क्या, mr, ठीक है जी। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ें, क्या दूसरा क्वेश्चन करें, चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, बस इसमें सारा खेल किस चीज का हुआ है, देखो सिर्फ और सिर्फ इसमें ऐड हुआ है हमारा क्या, 2 रुपये प्रति इकाई, ठीक है। तो हमारा टीसी कितना है, ये है एक्स क्यूब 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 10, यही तो हुआ है। और जहां पर मेरा टैक्स था 2 रुपए का पर यूनिट यानी कि 2x, यही तो होगा, क्योंकि यहाँ पर x है, अगर यहाँ पर q होता तो हम q लिखते, लेकिन पर यूनिट कितना है, पर इकाई कितना है हमारा 2 रुपए है तो 2x लिखा हमने, ठीक है। अब जब टैक्स ऐड हो जाता है तो जो मेरा टीसी निकल के आएगा वो आएगा cx प्लस साथ में क्या होगा 2x होगा, यानी कि cx क्या है, ये है एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 10 प्लस 2x, ठीक है। तो जो मेरा न्यू टीसी कहलाया वो जो मेरा न्यू टीसी आया है वो आया है एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 28x, नहीं 30x हो जाएगा ना, ये 30x प्लस 10, ये आ गया मेरा टीसी, ठीक है। बस हमारा जो टैक्स का काम था, जो टैक्स जो ऐड हुआ है वो इतना ही काम था। अब ये हमारा ऐड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गिवन है क्या, P बराबर 2530 माइनस 5x, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होती है, टी आर कैसे निकालते हैं हम, P इंटू क्यू करके। जब P इंटू क्यू करेंगे इसमें तो हमारा जो टी आर आएगा वो आएगा 2530x माइनस 5x स्क्वायर, ये हमारा आएगा टी आर, ठीक है, ठीक है। और क्या निकालना है,
लाभ अधिकतमीकरण, उत्पाद ज्ञात करना है, ठीक है, लाभ निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। और इक्वेशन कैसे निकलती है, यानी कि लाभ कैसे निकलता है, ये लाभ का क्या सिंबल होता है, ठीक है, पाई जिसे हम कहते हैं। पाई बराबर क्या होता है हमारा, पाई बराबर होता है टी आर माइनस टी सी। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या निकाला, टी आर निकाला। टी सी पता है, टी आर पता है, माइनस करना है, दैट्स इट, हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बस, ठीक है। जल्दी से लिख लो इसको, फिर फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। टी आर क्या आया है हमारा, 2530x माइनस 5x², माइनस करना है तो ब्रैकेट लगाते हैं। और क्या हमारी वैल्यू आई थी, वो आई है हमारी x³ माइनस 5x² प्लस 30x प्लस 10, ठीक है। यही इक्वेशन थी, यही हमारा टीसी था। अब इसे सॉल्व कर देते हैं तो वैल्यू आएगी हमारी, इसको सॉल्व करने के बाद पहले तो माइनस प्लस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन होगा, अब ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये वैल्यू हमारी रह गई माइनस की, ये हो गया प्लस, ये क्या हो गई माइनस की हो गई, और ये भी माइनस, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पर, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। और साथ में यहाँ पर रह गया माइनस x³/3, साथ में प्लस का 2530x माइनस 30x, माइनस जब करेंगे तो हमारी वैल्यू रह जाएगी ये, और साथ में रह गया हमारा -10, ठीक है। ये क्या आ गई हमारी, पाई की वैल्यू आ गई, क्या आ गई हमारी, पाई की वैल्यू, ठीक है। चलो अब क्या करना है इसको, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेरिवेटिव करते हैं एंड देन इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी। इसका जब डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा, ये तो देखो -1/3 है, ठीक है। ये क्या है मेरा, x³ है, यही तो है। और जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी तो हमारी जो वैल्यू आएगी 1/3, 3x² रह जाएगा ये, प्लस इसका जब डेरिवेटिव होगा तो ये वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी, और ये रह जाएगा हमारा 0। तो क्या आया वैल्यू, 3 से 3 कैंसल आउट, ये हमारी वैल्यू आई -x² प्लस 2500 इक्वल्स टू 0, 0 पे ले जाते हैं हम, -x² इक्वल्स टू -2500, माइनस से माइनस कैंसल आउट, x बराबर 2500 अंडर रूट, स्क्वायर का अंडर रूट चढ़ जाएगा, और जब ये वैल्यू बाहर निकल के आएगी अंडर रूट से तो हमारा x आएगा 50, ठीक है जी। हमारा a पार्ट हो चुका है, a पार्ट यही है, x हमारा कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। अब b में हमने क्या बताना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लाभ अधिकतम करना है। लाभ अधिकतम कैसे होगा, जो हमारी x की वैल्यू आई है उसको इस इक्वेशन में रखना है, यानी कि जो मेरा पाई है x³ माइनस की -5x² प्लस 30x प्लस 10, इसमें आप x की वैल्यू रखेंगे, हमारा पाई भी आ जाएगा -50³ माइनस 550² प्लस 30 × 50 प्लस 10, सॉल्व करना, पाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करना और पाई की वैल्यू निकालनी, ठीक है। हो जाएगा, ये वाला भी इजी है ना। चलो अब यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड देन हम क्लास को क्या करेंगे, ओवर करेंगे, ठीक है। चलो
ओके, अब यहाँ पर है आपके पास लिमिट, लिमिट सॉल्व करनी है आपने, ठीक है। पहला पार्ट क्या है हमारा, लिमिट का है। देखो इसमें याद रखना है आपको, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लिमिट 1 दी हुई है, x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ वर्बली, आपने ही करना है, जो मैं बताती जाऊँ बस उसको आपने क्या करना है, फॉलो करना है, सॉल्व करना है, हो जाएगा, ठीक है, इजी है। देखो सबसे पहले इसे चेक करो, क्योंकि यहाँ पर x हमें क्या दिया हुआ है, x इंटू 1 दिया हुआ है, x बराबर हमें क्या दिया हुआ है, मान के चलो x बराबर हमें दिया हुआ है 1, तो बस वैल्यू रख करके देखो, 1 बराबर 1 अपॉन में 2, 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 5, 1 रख के देख लिया तो यहाँ पर तो आ गया 0, इसे सॉल्व करो, ये कितना आएगा 2 माइनस 7 प्लस 5, ये भी हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और अगर पता हो लिमिट का रूल कि हमारा यहाँ पर नीचे 0 नहीं आता है, नहीं आता ना, तो इसे करने का तरीका दूसरा है। अब वो कौन सा तरीका है, जो हम ऊपर देखो, सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास x माइनस 1, इसका कुछ कर सकते हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसको हम तोड़ सकते हैं, स्प्लिटिंग टर्म कर सकते हो आप, स्प्लिटिंग टर्म का यूज करके इसे हम सॉल्व कर सकते हैं ना, तो बस वही करना है जो हमने 9th में स्प्लिटिंग टर्म्स इक्वेशन को x की वैल्यू निकालना सीखा था, वही सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हाँ आपके पास 2 इक्वेशन आएगी, कैसे करके, लाइक एक आ सकती है, मैं आपको आइडिया बता रही हूँ, x बराबर नहीं, एक तो आ सकती है आपकी x माइनस 1 और 100% आएगी, एक तो ऊपर वाली आएगी, और एक में भी आ सकती है 2x माइनस 5, ऐसे आ सकती है। x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या रह गया आपका 1 अपॉन में 2x माइनस 5। अब x की जगह आप 1 रख सकते हो, 1 रखो तो क्या आया 1 अपॉन में 2 माइनस 5 अपॉन में आया माइनस 1 अपॉन 3। यही है आपकी क्या लिमिट, पहला पार्ट यही है, ठीक है। यही होगा हमारा लिमिट, ऐसे ही लिमिट होगी, ऐसे करके आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, अब हमारे पास है b में हमें दिया हुआ है क्या, एक तो x बराबर -1 दिया हुआ और एक x बराबर 0 दिया हुआ है। याद रखना है यहाँ पर भी हमारा 0/0 नहीं आना चाहिए, नीचे तो 0 आना ही नहीं चाहिए, कंटिन्यूटी में भी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, बाकी का आपको अपने आप करना है। x बराबर -1 है तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। बस x बराबर क्या करना है, -1 को यूज करना है, तो fx बराबर 4 -1 प्लस 5 अपॉन में 9 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है, -4 प्लस 5 अपॉन में 9 माइनस 3 1 जा 3, क्या हो जाएगा, माइनस करने के बाद प्लस माइनस आ जाएगा हमारा 1, ठीक है, अपॉन में 9 प्लस 3, यही तो होगा, है ना, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस तो कितना आया 1 अपॉन में 12 आया, ये वैल्यू आ गई। हाँ, तो यानी कि जो हमारी जो ये इक्वेशन हमें गिवन है, जो हमें fx गिवन है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट x बराबर -1 पर। अब एग्जैक्टली आपको x इक्वल्स टू 0 पर चेक करना है, ठीक है जी। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं एंड होप सो आपको ये तीनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, और जैसे मैंने आपको आंसर्स बताए हैं एग्जैक्टली इन्हें सॉल्व कीजिएगा, आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।